जय जिनेन्द्र। वर्णी जी की आत्मकथा में आपका स्वागत है। अभी तक हम यहाँ पर पहले भाग में ये समझ चुके हैं कि वर्णी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके अंतरंग में जैनत्व के संस्कार विद्यमान थे और उनके अंदर एक ये छटपटाहट रहती थी कि मैंने जैन परिवार में, जैन कुल में जन्म क्यों नहीं लिया। इस जैनत्व के संस्कार के कारण ही उनकी माँ से और पत्नी से इस धर्म के संदर्भ में ही संघर्ष चलता था। बहुत कुछ उनके जीवन में अभी तक घट चुका है जो हम यहाँ पर पहले भाग में समझ चुके हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप इस सेकंड भाग को पॉज करके इस आई बटन पर क्लिक करके आप पहले भाग को देखिएगा और फिर इस दूसरे भाग को देख करके कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और अगली हेडिंग का नाम है धर्म माता श्री चिरौंजा बाई जी। एक दिन श्री भाई जी व वर्णी जी ने कहा, सिमरा में चिरौंजा बाई बहुत सज्जन और त्याग की मूर्ति हैं, उनके पास चलो। मैंने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु मेरा उनसे परिचय नहीं, उनके पास कैसे चलूं? तब उन्होंने कहा, वहाँ पर एक क्षुल्लक रहते हैं, उनके दर्शन के निमित्त चलो, अनायास बाई जी का भी परिचय हो जाएगा। मैं उन दोनों महाशयों के साथ सिमरा गया। यह गांव जतारा से 4 मील पूर्व है। उस समय वहाँ पर 2 जिनालय और जैनियों के 20 घर थे। वे सब संपन्न थे। जिनालयों के दर्शन कर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। वह मंदिर बाई जी के श्वसुर का बनवाया हुआ है और इसमें संगमरमर की वेदी और 4 फुट की एक सुंदर मूर्ति है जिसके दर्शन करने से बहुत आनंद आया। दर्शन करने के बाद शास्त्र पढ़ने का प्रसंग आया। भाई जी ने मुझसे शास्त्र पढ़ने को कहा। मैं डर गया। मैंने कहा, मुझे तो ऐसा बोध नहीं जो सभा में शास्त्र पढ़ा सकूं। फिर क्षुल्लक महाराज आदि अच्छे अच्छे विज्ञ पुरुष विराजमान हैं, उनके सामने मेरी हिम्मत नहीं होती, परंतु भाई जी साहब के आग्रह से शास्त्र गद्दी पर बैठ गया। यद्यपि चित्त कंपित था तो भी साहस कर बाँचने का उद्यम किया। दैव योग से शास्त्र पद्म पुराण था, इसलिए विशेष कठिनाई नहीं हुई। 10 पत्र बाँच गया। शास्त्र सुनकर जनता प्रसन्न हुई। क्षुल्लक महाराज भी प्रसन्न हुए। उस दिन भोजन भी बाई जी के घर था। बाई जी साहब हम तीनों को भोजन के लिए ले गईं। चौका में पहुंचने पर अपरिचित होने के कारण मैं भयभीत होने लगा, किंतु अन्य दोनों जन चिरकाल से परिचित होने के कारण बाई जी से वार्तालाप करने लगे, परंतु मैं चुपचाप भोजन करने के लिए बैठ गया। यह देख बाई जी ने मुझसे स्नेह भरे शब्दों में कहा, भय की कौन सी बात है, सुखपूर्वक भोजन करो। मैं फिर भी नीची दृष्टि किए चुपचाप भोजन करता रहा। वह देख बाई जी से ना रहा गया। उन्होंने भाई जी व वर्णी जी से पूछा, क्या यह मौन से भोजन करता है? उन्होंने कहा, नहीं, यह आपसे परिचित नहीं है, इसी से इसकी ऐसी दशा हो रही है। इस पर बाई जी ने कहा, देखिए कितने कोमल शब्द हैं, बेटा साअनंत भोजन करो, मैं तुम्हारी धर्म माता हूँ, यह सब तुम्हारे लिए है, कोई चिंता ना करो, मैं जब तक हूँ तुम्हारी रक्षा करूँगी। एक धर्मी जीव का दूसरे धर्मी जीव के प्रति कैसा वात्सल्य होना चाहिए, कितना सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। मैं संकोच में पड़ गया। किसी तरह भोजन करके बाई जी की स्वाध्यायशाला में चला गया। वहीं पर भाई जी व वर्णी जी आ गए। भोजन करने के बाद बाई जी वहीं पर आ गईं। उन्होंने मेरा परिचय पूछा। मैंने जो कुछ था वह बाई जी से कह दिया। परिचय सुनकर प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई जी तथा वर्णी जी से कहा, इसे देखकर मुझे पुत्र जैसा स्नेह होता है। इसको देखते ही मेरे भाव हो गए हैं कि इसे पुत्रवत पालूं। बाई जी के ऐसे भाव जानकर
भाई जी ने कहा, इसकी माँ और धर्मपत्नी दोनों हैं। बाई जी ने कहा, उन दोनों को भी बुला लो, कोई चिंता की बात नहीं, मैं इन तीनों की रक्षा करूंगी। देखिए, कहाँ धर्मी जीव जो ये विचार करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके व्यवहार में वचन ऐसे होते हैं जो दूसरे अन्य जीवों को निर्भर कर सकते हैं, निर्भय कर सकते हैं, उन्हें अभय दान दे सकते हैं। भाई जी साहब ने कहा, इसने अपनी माँ को एक पत्र डाला है जिसमें लिखा है कि यदि जो तुम 4 मास में जैन धर्म स्वीकार ना करोगी तो मैं तुमसे संबंध छोड़ दूंगा। यह सुन बाई जी ने भाई जी को डांटते हुए कहा, तुमने पत्र क्यों डालने दिया? साथ ही मुझे भी डांटा, बेटा ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं। इस संसार में कोई किसी का स्वामी नहीं। तुमको कौन सा अधिकार है जो उसके धर्म का परिवर्तन कराते हो? मैंने कहा, गलती तो हुई है, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि यदि वह जैन धर्म ना मानेगी तो मैं उसका संबंध छोड़ दूंगा। बहुत तरह से बाई जी ने समझाया, परंतु यहाँ तो मूढ़ता थी, एक भी बात समझ न आई। मूढ़ता का मतलब होता है मूर्खता, जड़ जैसा हो जाना। यदि दूसरा कोई होता तो मेरे इस व्यवहार से रुष्ट हो जाता। फिर भी बाई जी शांत रहीं और उन्होंने समझाते हुए कहा, अभी तुम धर्म का मर्म नहीं समझते हो, इसी से यह गलती करते हो। मैं फिर भी जहाँ का तहाँ बना रहा। बाई जी के इस उपदेश का मेरे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़ा। अंत में बाई जी ने कहा, अविवेक का कार्य अंत में सुखावह नहीं होता। अस्तु। सायंकाल को बाई जी ने दूसरी बार भोजन कराया, परंतु मैं अब तक बाई जी से संकोच करता था। यह देख बाई जी ने फिर समझाया, बेटा माँ से संकोच मत करो। रात्रि को फिर शास्त्र सभा हुई। भाई जी साहब ने शास्त्र प्रवचन किया। छुल्लक महाराज भी प्रवचन में उपस्थित थे। उन्हें देख मेरी उनसे अत्यंत भक्ति हो गई। मैंने रात्रि उन्हीं के सहवास में निकाली। सहवास का मतलब होता है किसी के साथ रहना। प्रातःकाल नित्य कार्य से निवृत्त होकर श्री जी मंदिर गया। वहाँ दर्शन, पूजन व स्वाध्याय करने के बाद छुल्लक महाराज की वंदना करके बहुत ही प्रसन्नता चित्त से यांचा की अर्थात निवेदन किया, महाराज ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो सके। मैं अनादिकाल से इस संसार बंधन में पड़ा हूँ। आप धन्य हैं। यह आपकी ही सामर्थ्य है जो इस पद को अंगीकार कर आत्महित में लगे हो। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भी हित हो? छुल्लक महाराज ने कहा, हमारे समागम में रहो और शास्त्र लिखकर आजीविका करो। साथ ही व्रत नियमों का पालन करते हुए आनंद से जीवन बिताओ। आत्महित होना दुर्लभ नहीं। मैंने कहा, आपके साथ रहना इष्ट है, परंतु आपका यह आदेश कि शास्त्रों को लिखकर आजीविका करो मान्य नहीं। आजीविका का साधन तो मेरे लिए कोई कठिन नहीं, क्योंकि मैं अध्यापिकी कर सकता हूँ। वर्तमान में यही आजीविका मेरी है भी। मैं तो आपके साथ रहकर धार्मिकी तत्वों का परिचय प्राप्त करना चाहता था। यदि आप इस कार्य की अनुमति दें तो मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ, किंतु जो कार्य आपने बताया है वह मुझे इष्ट नहीं। संसार में मनुष्य जन्म मिलना अति दुर्लभ है। आप जैसे महान पुरुषों के सहवास से आपकी सेवा वृत्ति करते हुए हमारे जैसे क्षुद्र पुरुषों का भी कल्याण हो, यही हमारी भावना है। यह सुन पहले तो महाराज अचरज में पड़ गए। बाद में उन्होंने कहा, यदि तुमको मेरा कहना इष्ट नहीं तो जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। उस समय वहां उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति बसोरे लाल आदि बैठे हुए थे। वे मुझसे बोले, तुम चिंता ना करो, हमारे यहाँ रहो और हम लोगों को दोनों समय पुराण सुनाओ। हम लोग आपको कोई कष्ट ना होने देंगे।
वहाँ पर बाई जी भी बैठी थी। सुनकर कुछ उदास हो गई और बोली, बेटा घर पर चलो। मैं उनके साथ घर चला गया। घर पहुंचने पर सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्रवत पालन करूंगी। तुम निश्चल्य होकर धर्म पालन करो और 10 लक्षण पर्व में यहीं आ जाओ, किसी के चक्कर में मत आओ। क्षुल्लक महाराज स्वयं पढ़े नहीं हैं, तुम्हें वे क्या पढ़ाएंगे। यदि तुम्हें विद्या अभ्यास करना ही इष्ट है तो जयपुर चले जाना। यह बात आज से 50 वर्ष पहले की है। उस समय इस प्रांत में कहीं भी विद्या का प्रचार ना था। ऐसा सुनने में आता था कि जयपुर में बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं बाई जी की सम्मति से संतुष्ट हो मध्याह्न उपरांत जतारा चला गया। भाद्र मास था, संयम से दिन बिताने लगा, पर संयम क्या वस्तु है यह नहीं जानता था। संयम समझकर भाद्र मास भर के लिए 6 रस छोड़ दिए थे। रस छोड़ने का अभ्यास तो था नहीं, इससे महान कष्ट का सामना करना पड़ा। अन्न की खुराक कम हो गई और शरीर शक्तिहीन हो गया। व्रतों में बाई जी के यहाँ आने पर उन्होंने व्रत का पालन सम्यक प्रकार से कराया और अंत में यह उपदेश दिया। अब देखिए, यह उपदेश सुनने लायक है। तुम पहले ज्ञानार्जन करो, पश्चात व्रतों का पालना। शीघ्रता मत करो। जैन धर्म संसार से पार करने की नौका है, इसे पाकर प्रमादी मत होना। कोई भी काम करो समता से करो, जिस कार्य में आकुलता हो उसे मत करो। मैंने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और भाद्र मास के बीतने पर निवेदन किया कि मुझे जयपुर भेज दो। बाई जी ने कहा, अभी जल्दी मत करो, भेज देंगे। मैंने पुनः कहा, मैं तो जयपुर जाकर विद्याभ्यास करूंगा। बाई जी बोली, अच्छा बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसकी हेडिंग है जयपुर की असफल यात्रा। जाते समय बाई जी ने कहा, भैया तुम सरल हो, मार्ग में सावधानी से जाना, ऐसा ना हो कि सब सामान खोकर फिर वापस आ जाओ। मैं श्री बाई जी के चरणों में प्रणाम कर सिमरा से श्री सोनागिरी को यात्रा को चल पड़ा। यहाँ से 16 मील मोहरानीपुर है। वहाँ आया और वहाँ के जिनालयों के दर्शन कर आनंद में मग्न हो गया। वहाँ से रेलगाड़ी में बैठकर श्री सोनागिरी पहुँच गया। यहाँ की वंदना व परिक्रमा की। 2 दिन यहाँ पर रहा। पश्चात लश्कर ग्वालियर के लिए स्टेशन पर गया। टिकट लेकर ग्वालियर पहुँचा। चंपा बाग की धर्मशाला में ठहर गया। यहाँ के मंदिरों की रचना देखकर आश्चर्य में डूब गया। चूँकि ग्रामीण मनुष्यों को बड़े बड़े शहरों को देखने का अवसर नहीं आता, अतः उन्हें इन रचनाओं को देख महान आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। श्री जिनालय और जिन बिंबों के दर्शन कर मुझे जो आनंद हुआ वह वर्णनातीत है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 2 दिन इसी तरह निकल गए। तीसरे दिन 2 बजे दिन के शौच की बाधा होने पर आदत के अनुसार गांव के बाहर 2 मील तक चला गया। लौटकर शहर के बाहर कुआं पर हाथ पांव धोए, स्नान किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मशाला में लौट आया। आकर देखता हूं कि जिस कोठरी में ठहरा था उसका ताला टूटा पड़ा है और पास में जो कुछ सामान था वह सब नदारत है। नदारत का मतलब है गायब हो गया, लुप्त हो गया। केवल बिस्तर बच गया था। इसके सिवा अंटी में 5 आना पैसे, 1 लोटा, छन्ना, डोरी, 1 छतरी और 1 धोती जो बाहर ले गया था, इतना सामान शेष बचा था। चित्त बहुत खिन्न हुआ। जयपुर जाकर अध्ययन करूंगा, यह विचार अब वर्षों के लिए टल गया। शोक सागर में डूब गया।
किस प्रकार सिमरा जाऊं, इस चिंता में पड़ गया। शाम को भूख ने सताया, अतः बाजार से 1 पैसे के चने और 1 छदाम का नमक लेकर डेरे में आया और आनंद से चने चबाकर सायंकाल जिन भगवान के दर्शन किए। एक शब्द आया था अभी यहाँ पर, छदाम का नमक। छदाम का मतलब होता है बहुत कम वैल्यू वाला जो रुपए होता है, बहुत जो जिसकी बहुत कम कीमत होती है, जो छोटी सी पाई जो अपन कह सकते हैं, वह कहलाता है छदाम। और तथा अपने भाग्य की निंदा करता हुआ कोठी में सो गया। प्रातःकाल सोनागिरी के लिए प्रस्थान कर दिया। पास में ना तो रोटी बनाने को बर्तन थे और ना सामान ही था। एक गांव में जो ग्वालियर से 12 मील होगा, वहां आकर 2 पैसे के चने और थोड़ा सा नमक लेकर एक कुएं पर आया और उन्हें आनंद से चबाकर विश्राम के बाद सायंकाल चल दिया। 12 मील चलकर फिर 2 पैसे के चने लेकर वियालू की। वियालू का मतलब होता है जो शाम का भोजन होता है, उसे वियालू कहते हैं। फिर पंच परमेष्टि का ध्यान कर सो गया। यही विचार आया कि जन्मांतर में जो कमाया था उसे भोगने में अब आनाकानी से क्या लाभ। इसका मतलब है कि हमने पूर्व में जिन कर्मों का बंध किया है और उनका आज अगर उदय आ रहा है, तो अब हम आनाकानी क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों भोगने से मना कर रहे हैं। जे कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा। हम क्यों नहीं सहन करेंगे। जब हम बंधन करते वक्त विचार नहीं करते हैं और जब आज उनका हमारे को उदय आ रहा है, तो हम फिर हमारे को ये उदय नहीं चाहिए, ये उदय टाल दो, हमारे ये विपत्ति क्यों आ गई, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, हम ऐसा आनाकानी करने लग जाते हैं। तो वे भी यही विचार करते हैं और ऐसे विचार कर करके अपने आप को समझाते हैं। इस प्रकार 3 या 4 दिन बाद सोनागिरी आ गया। फिर से सिद्ध क्षेत्र की वंदना की, पुजारी के बर्तनों में भोजन बनाकर फिर पैदल चल दतिया आया। मार्ग में चने खाकर ही निर्वाह करता था। दतिया में 1 पैसा भी पास ना रहा। बाजार में गया, पास में कुछ ना था, केवल छतरी थी। दुकानदार से कहा, भैया इस छतरी को ले लो। उसने कहा, चोरी की तो नहीं है। मैं चुप रह गया। आंखों से अश्रु आ गए, परंतु उसने उन अश्रुओं को देखकर कुछ भी संवेदना प्रकट न की। कहने लगा, लो 6 आना, पैसे ले जाओ। मैंने कहा, छतरी नवीन है, कुछ और दे दो। उसने तीव्र स्वर में कहा, 6 आने ले जाओ, नहीं तो चले जाओ। लाचार 6 आना ही लेकर चल पड़ा। 2 पैसे के चने लेकर एक कुएं पर चाबे माने चबाए, फिर चल दिया। दूसरे दिन झांसी पहुंचा। जिनालयों की वंदना कर बाजार में गया, परंतु पास में तो 5.5 आना ही थे। अतः 1 आने के चने लेकर गांव के बाहर एक कुएं पर आया और खाकर सो गया। दूसरे दिन बरुआ सागर पहुंच गया। यह वही बरुआ सागर है जो स्वर्गीय श्री मूलचंद्र जी सर्राफ और पंडित देवकी नंदन जी महाशय की जन्मभूमि है। उन दिनों मेरा किसी से परिचय नहीं था, अतः जिनालय की वंदना कर बाजार से 1 आने के चने लेकर गांव के बाहर चाबे और बाई जी के गांव के लिए प्रस्थान कर दिया। यहाँ से चलकर कटेरा आया। थक गया, कई दिन से भोजन नहीं किया था, सिर्फ चने ही तो खा रहे थे। एक जो परिपूर्ण आहार होता है, परिपूर्ण भोजन जो होता है, उसका वे सेवन उन्होंने कई दिनों से नहीं किया। पास में कुल 3 आना ही शेष थे। यहाँ एक जिनालय है, उनके दर्शन कर बाजार से 1 आने का आटा, 1 पैसे की उड़द की दाल, आधा आने का घी और 1 पैसे का नमक, धनिया आदि लेकर गांव के बाहर एक कुएं पर आया। पास में बर्तन ना थे, केवल 1 लोटा और छन्ना था। कैसे दाल बनाई जाए, अब सोचिए वे कैसा भोजन बनाएंगे। देखिए, यदि लोटा में दाल बनाऊं तो पानी कैसे छानूं,
आटा कैसे गूंनूं? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह बात यहीं चरितार्थ हुई। आटा को तो पत्थर पर गूंन लिया, परंतु दाल कैसे बने? तब यह उपाय सूझा कि पहले उड़द की दाल को कपड़े के पल्ले में भिगो दी। इसके भीग चुकने पर आटे की रोटी बनाकर उसके अंदर उसे रख दिया। उसी में नमक, धनिया व मिर्च भी मिला दी। पश्चात उसका गोला बनाकर और उस पर पलाश के पत्ते लपेटकर जमीन खोदकर एक गड्ढे में उसे रख दिया। ऊपर अंडे कंडा रख दिए। उसकी आग तैयार होने पर शेष आटे की 4 बाटियां बनाई और उन्हें सेककर घी से चुपड़ दिया। उन दिनों 2 पैसे में 1 छटांक घी मिलता था, इसलिए बाटियां अच्छी तरह चुपड़ी गईं। पश्चात आग को हटाकर नीचे का गोला निकाल लिया। धीरे धीरे उसका ठंडा होने पर उसके ऊपर से अध जले पत्तों को दूर कर दिया। फिर गोले को फोड़कर छेवली की पत्तर में दाल निकाल लिया। दाल पक गई थी और उसको खाया। मैंने आज तक बहुत जगह भोजन किया, परंतु उस दाल का जो स्वाद था, वैसी दाल आज तक भोजन में नहीं आई। इस प्रकार 4 दिन के बाद भोजन कर जो तृप्ति हुई, उसे मैं ही जानता हूँ। सोचिए, इतने दिन से, जो 4 दिन से उन्होंने भोजन नहीं किया था, और फिर जब उनको भोजन मिला तो एक तृप्ति का अनुभव उनको हुआ। विचार करने की बात है कि नरक में ये जीव सागरों पर्यंत तक भूखा रहता है। सागरों पर्यंत तक उसे भोजन नहीं मिलता, उसे पीने को पानी नहीं मिलता। अब पास में एक आना रह गया। यहाँ से चलकर फिर वही चाल, अर्थात 2 पैसे के चने लेकर चाबे, और वहाँ से चलकर पास के गांव में पहुँच गया। यहाँ से सिमरा 9 मील दूर था, परंतु लज्जावश वहाँ न जाकर यहीं पर रहने लगा और यहीं एक जैनी भाई के घर आनंद से भोजन करता था। गांव के जैन बालकों को प्राथमिक शिक्षा देने लगा। दैव का प्रबल प्रकोप तो था ही, मुझे मलेरिया आने लगा। ऐसे वेग से मलेरिया आया कि शरीर पीला पड़ गया। औषधि रोग को दूर ना कर सकी। एक वैद्य ने कहा कि प्रातःकाल वायु सेवन करो और ओस में आधा घंटा टहलो। मैंने वही किया। 15 दिन में ज्वर चला गया। फिर वहाँ से 8 मील चलकर जतारा आ गया। वहाँ पर भाई जी साहब और वर्णी जी से भेंट हो गई और उनके सहवास में मैं पूर्ववत धर्म साधन करने लगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर अभी तक 2 चैप्टर्स से उनकी कैसी जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ी वो हमने समझा। मैं समझता हूँ कई सारे जो यहाँ पर प्रसंग आए, उनसे हमारे को बहुत प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। आपने क्या सीखा ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार हमारी ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अभी की बात को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र।